हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स को एक आर्टिकल के थ्रू जो कि पब्लिश हुई है हिंदू एडिटोरियल में। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की ओर और कुछ नया सीखते हैं। Resumption of political activity and restoration of statehood are must in JNK। अब इसमें आपने देखा होगा दो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, रिजम्पशन और रेस्टोरेशन। रिजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो रुक गई थी उसे फिर से शुरू करना। तो यहाँ पर किस चीज़ को शुरू करने की बात की जा रही है? पॉलिटिकल एक्टिविटी को। पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक गतिविधि को फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। और क्या करने की बात की जा रही है? रेस्टोरेशन, यानी कि किसी चीज़ को जो वो पहले था वैसा ही फिर से बनाने की बात की जा रही है। ऑफ स्टेटहुड। स्टेटहुड किसका? आर अ मस्ट इन JNK। JNK के स्टेटहुड की बात की जा रही है। स्टेटहुड का मतलब हुआ राज्य पद। जैसा कि आप सबको पता होगा JNK अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड भी हो गई है। 6 mainstream parties of Jammu and Kashmir on Saturday vote to work together। 6 mainstream parties। पहली बात तो इसका मतलब क्या है? मेन स्ट्रीम का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक ही टाइप के आइडियाज़ और ओपिनियंस, या हम कह सकते हैं कि वो एक ही टाइप के विचारधाराओं को मानते हैं। तो वैसे लोग को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर पार्टीज़ की बात की जा रही है, यानी कि ऐसे 6 पार्टीज़ जिनकी सोच लगभग एक ही है और उनके व्यूज़ एक जैसे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने क्या किया है? दे हैव वोट। वोट करने का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना। क्या करने के लिए? टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करने के लिए। और वो साथ में काम क्यों करना चाहते हैं? फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस। वो क्या करना चाहते हैं कि जैसे पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था जम्मू एंड कश्मीर, वो एक स्टेट था, उसे वही बनाना चाहते हैं और उसे वो स्पेशल स्टेटस दिलाना चाहते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि पहले मिला हुआ था वैसा ही फिर से दिलाना चाहते हैं। On August 5, 2019, the center hollowed out Article 370। ये लाइन तो बहुत ही सिंपल है, आपने न्यूज़ में भी सुनी होगी कि अगस्त 5, 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था? हॉलोड आउट। हॉलोड आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना, निकाल देना, उसका मतलब होता है हॉलोड आउट। हॉलो आउट कर देना। क्या किया था? किस चीज़ को हॉलो आउट किया था? आर्टिकल 370। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो आर्टिकल 370 है उसको रिपील कर दिया गया था अगस्त 5, 2019 को ही। और क्या किया गया था? और डिसमेंबर्ड JNK इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि JNK को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। डिसमेंबर्ड का मतलब होता है टुकड़े कर देना। और कैसे किया गया था? थ्रू अ डबियस लेजिस्लेटिव रूट। डबियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो हम श्योर नहीं होते जिस बारे में, और बहुत ही डाउटफुल होते हैं, अनिश्चित होती है वो चीज़। और आपको ये पता होगा कि जब ये डिवीज़न हुआ था तो वो जो तरीका जो इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही डबियस था, यानी कि बहुत ही अनसर्टेन था, डाउटफुल था। तो जो लेजिस्लेटिव रूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी, लॉ मेकिंग रूट, वो बहुत ही डबियस थी, डाउटफुल थी, अनसर्टेन थी कि ये एक्सेप्ट भी किया जाएगा कि नहीं। बट फाइनली ये एक्सेप्ट हो गया था। Saturday's joint declaration is a reiteration of their Gupkar declaration a day before the center's move last year। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो सैटरडे को इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन की है, यानी कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि ये क्या करेंगे, ये स्टेटहुड को फिर से लाएंगे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को राज्य पद भी दिलाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा था कि और पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी ये वापस शुरू कर देंगे। तो ये जो इन्होंने डिक्लेरेशन की है, इस
ये क्या है, ये एक रिएटरेशन है, यानी कि किसी भी चीज़ का रेपिटेशन है। किसी भी चीज़ को हम जब दोबारा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिएटरेशन। किस चीज़ का रिएटरेशन है, गुप्त का डिक्लेरेशन का, जो कि इन्होंने कब लिया था, अ डे बिफोर द सेंटर्स मूव लास्ट ईयर। इन्होंने जैसा कि सैटरडे को लिया है डिक्लेरेशन, वैसा ही कब लिया था, लास्ट ईयर लिया था, अ डे बिफोर। अ डे बिफोर का मतलब होता है एक दिन पहले। किस दिन, एक दिन पहले, जिस दिन सेंटर ने मूव लिया था। मूव का मतलब क्या होता है, एक्शन लिया था। कौन सा एक्शन लिया था, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाने का एक्शन, और उससे वो स्पेशल स्टेटस छीनने का एक्शन। तो इसके एक दिन पहले यानी कि अगस्त 4 को लिया होगा, क्योंकि अगस्त 5 को तो डिवीजन हो गया था जम्मू एंड कश्मीर का। Still, this signals a slow return of political activity in जम्मू एंड कश्मीर। ये दिखाता है कि, सिग्नल का मतलब होता है कि ये दर्शा रहा है कि धीमी गति से ही सही, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधि है, which has been stalled for over a year। stalled का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जब रुकावट लग जाती है कुछ समय के लिए, with leaders in jail and curbs on communication and gatherings। कम्युनिकेशन और गैदरिंग्स पर क्या लग गया था, कर्ब। कर्ब का मतलब होता है प्रतिबंध, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, गैदरिंग्स का मतलब होता है मिलना जुलना। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हैज़ बीन अंडर लॉकडाउन इवन एज मिलिटेंसी शोड एन अपटिक। ये जो मुख्य धारा की राजनीति ये जो लोग करते हैं, वो लोग तब भी लॉकडाउन में थे, यानी कि बंद थे, जब मिलिटेंसी यानी कि उग्रवाद बहुत बढ़ रहा था। शोड एन अपटिक यानी कि उसमें इंक्रीज दिखा था, तब भी ये लोग लॉकडाउन में ही थे। सेवरल लीडर्स हैव सिंस बीन रिलीज्ड। तब से लेके अब तक बहुत लोगों को रिहा कर दिया गया है, बट मैनी स्टिल रिमेन इन डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है जेल में अभी भी वो लोग हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती अभी भी जेल में ही हैं। बिसाइड्स द पीडीपीज मिस मुफ्ती। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। अब इनके अलावा और कौन कौन थे उनको देखते हैं। द डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला। अब जिसका हम नाम लेंगे वो कौन है, वो इन सब ने मिलकर एक डिक्लेरेशन को साइन किया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सज्जद लोने, JNK कांग्रेस प्रेसिडेंट GA मीर, MY तारिगमी of CPI and Muzaffar Shah of Awami National Conference। They said, अब इन सब ने कुछ कहा है वो हम देखते हैं। They have said their political activities will be subservient to the sacred goal। यहाँ तक पहले समझते हैं। इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो क्या होंगी, सबसर्विएंट होंगी, यानी कि पूरी तरह से समर्पित होंगी। किसको, टू द सेक्रेड गोल। सेक्रेड गोल यानी कि इनका एक पवित्र लक्ष्य है। पवित्र लक्ष्य ये लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और हम इसमें कोई भी तामझाम नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ भी इसमें गलत नहीं किया है, बस हमारा एक पवित्र लक्ष्य है, पावन लक्ष्य है जो हम पाना चाहते हैं। और वो लक्ष्य क्या है, ऑफ रिवर्टिंग टू द स्टेटस ऑफ JNK एज इट एग्जिस्टेड ऑन 4 अगस्त 2019। रिवर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वैसा ही कर देना वो जैसा पहले था। इसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं रेस्टोरेशन, जो वर्ड हमने शुरू में पढ़ा था आर्टिकल के। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि JNK को जो स्पेशल स्टेटस था 4 अगस्त के पहले तक, एज इट एग्जिस्टेड यानी कि जैसा वो था पहले वैसा कर दें, यानी कि सिंपली बोलना चाह रहे हैं कि इन्हें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। और रीजनल पार्टीज the JNK PM and the PDF also supported the declaration। जो क्षेत्रीय पार्टीज थी उन्होंने भी इस डेक्लेरेशन का समर्थन किया है। The center's Kashmir strategy apparently assumed that mainstream parties had no popular support। सेंटर का जो कश्मीर स्ट्रैटेजी था, यानी कि जो रणनीति बनाई थी कश्मीर के लिए, उन्होंने ये सोचा था, एज्यूम किया था
कि जो पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे कि 6 पार्टीज़, ये लोग सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, अभी स्टेटहुड को वापस लाना चाह रहे हैं। अब इस बारे में सेंटर ने क्या सोचा था कि इन पार्टीज़ के पास कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, यानी कि इनका कोई समर्थक नहीं है, और they and would wilt once the heavy restrictions on their leaders stayed long enough। और सेंटर ने क्या सोचा था कि वो विल्ट हो जाएंगे, यानी कि वीक हो जाएंगे, जब इन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएंगे। रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बहुत सारे प्रतिबंध उन पर लगा दिए जाएंगे लीडर्स पर, और अगर वो जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे अगर वो बहुत स्टेड लॉन्ग इनफ, बहुत दिन तक अगर उन पर लगाए गए तो वो वीक हो जाएंगे। और क्या किया सेंटर ने, इट ऑल्सो ट्राइड रैदर नेवली, भोलेपन से ही सही पर उन्होंने क्या ट्राई किया, दैट अ न्यू कैडर ऑफ पॉलिटिशियंस कुड बी रेस्ड। इनके साथ क्या किया उन्होंने, क्या सोचा था करने का कि एक न्यू कैडर बनाया जाएगा पॉलिटिशियंस का। कैडर का मतलब होता है एक छोटा सा ग्रुप जिनको ट्रेन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के साथ, और यहाँ पर वही एक कैडर ऑफ पॉलिटिशियंस बनाने का सोचा गया था, जिस वजह से क्या होगा कि एक ड्रामेटिक चेंज आ पाएगा पॉलिटिकल कल्चर में। सेंटर ने सोचा था कि इस वजह से क्या होगा कि ड्रामेटिक चेंज आएगा, यानी कि आकस्मिक बदलाव आ पाएगा वहाँ पर। और ये कैसे अचीव किया जाता है, थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स, यानी कि बाहरी स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ शक्ति प्रदान करती है, तो इसीलिए एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जाता। डिफेक्टर्स मतलब होता है दल बदलू, फ्रॉम दी पीडीपी, ये वो पार्टी का नाम है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड पंचायत लीडर्स हु वन इन एन इलेक्शन बॉयकॉटेड बाय मोस्ट पार्टीज। डिफेक्टर्स यानी कि वो जो दल बदलू लोग थे जो कि पीडीपी से थे, और पंचायत लीडर्स थे कुछ जिन्होंने एक इलेक्शन को जीता था जिसको बॉयकॉट यानी कि जिसका बहिष्कार किया था बहुत सारी पार्टीज़ ने, बाय मोस्ट पार्टीज़, कम्प्लीटली फेल टू बिल्ड एनी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये सारे ही जो थे, इन सब ने, ये जो डिफेक्टर्स थे, ये सब पूरी तरह से क्या हो गए, फेल हो गए। किस चीज़ में फेल हो गए, टू बिल्ड एनी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। वो लोग कुछ भी अलग से वहाँ पर कोई राजनीति नहीं बना पाए। और क्या हुआ वहाँ पर, द कश्मीर पॉलिसी हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ रेकलेस ऑडेसिटी एंड ignorance laced with the BJP's brand of unitary nationalism। जो कश्मीर का पॉलिसी है वो कैसा रहा है, एक रेकलेस ऑडेसिटी का। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड दम रखते हैं जो, लेकिन वो रेकलेस होता है। रेकलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम सोचते नहीं है कि आगे कैसा होगा, बस एक्शन ले लेते हैं। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि रिस्क क्या है, डेंजर क्या है, बस वो चीज़ कर देते हैं। तो वही है कश्मीर का पॉलिसी, रेकलेस ऑडेसिटी। वो लोग बिना सोचे समझे बस अपना बोल्डनेस दिखाना है, अपना डेयरिंग दिखाना है कि वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, एंड इग्नोरेंस, और उनमें लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि उनमें नॉलेज नहीं है, उनके पास कमी है नॉलेज की। लेस्ड विथ बीजेपी's ब्रांड ऑफ यूनिटरी नेशनलिज्म, और वो लोग बंधे हुए हैं किससे, बीजेपी के ब्रांड के किस चीज़ से बंधे हुए, बीजेपी के ब्रांड के यूनिटरी नेशनलिज्म से बंधे हुए हैं। असिमेट्रिक पावर शेयरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जब पावर को यानी शक्ति को बराबर हिस्से में नहीं बांटा जाता है, असिमेट्रिकली बांटा जाता है, यानी कि अनइक्वली बांटा जाता है विद सेवरल रीजन्स, एंड द सेंटर हैज़ बीन क्रिटिकल टू द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन यूनियन। सेंटर जो है वो बहुत ही नाजुक है, इस चीज़ को लेकर बहुत ही सीरियस है। किस चीज़ को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, और फॉर्मेशन को लेकर। स्टेबिलिटी यानी कि होता है स्थिरता को लेकर इंडियन यूनियन के। The current government itself, which is ostensibly opposed to special arrangements, ऐसा ज्ञात होता है कि जो अभी वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो अपोज करती है, यानी कि खिलाफ है टू स्पेशल अरेंजमेंट्स नेगोशिएटेड ऑन वन विथ नागा रिबल्स। और नेगोशिएशंस हुए थे, नेगोशिएटेड का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का हल निकालना बातचीत के थ्रू,
और ये नेगोशिएशंस किस टॉपिक पर हुए थे? नागा रिबल्स पर हुए थे। द सेंटर हैज़ ऑल्सो reiterated that there will be no altercation in any of the existing arrangements in north eastern region। सेंटर ने ये भी रिपीट किया है कि कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑलरेडी है। इन केस ऑफ जे की बात की जाए तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है जो विद डीप सोशल रूट्स हैव ऑलवेज वेल्डेड द रीजन क्लोज टू इंडिया, तो ऐसी पार्टीज जो हमेशा से ही ज़मीनी स्तर पर जुड़ी रही है वो क्या करती आई है? हमेशा वेल्ड करती आई है। वेल्ड करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वो हमेशा उस रीजन को इंडिया से क्लोज लाने की कोशिश में रही है। द बीजेपी एंड द सेंटर sought to delegitimize them all as soft separatists। बीजेपी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रही थी? उन्हें अमान्य घोषित करना चाह रही थी एज सॉफ्ट सेपरेटिस्ट्स। हिंदी में इसका मतलब हुआ नरम दल के अलगवादी। दे वर ऑल इमोबिलाइज्ड, उन्हें स्थिर कर दिया गया था। एंड रेंडर्ड वल्नरेबल बिफोर देयर ओन पीपल। रेंडर्ड का मतलब होता है उन्हें ऐसा बना देना, किसी भी चीज़ को कुछ बना देना। रेंडर्ड वल्नरेबल, तो इन लोगों को क्या बना दिया गया था? वल्नरेबल, यानी कि जो इजीली किसी के भी चपेट में आ जाएंगे, इजीली उनको हर्ट करना बहुत आसान है, कुछ भी करना उनको बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये कहाँ किया गया था? बिफोर देयर ओन पीपल, उनके अपने ही लोगों के सामने उनको वल्नरेबल बना दिया गया था, यानी कि इजीली उनको चपेट में ले लिया जा सकता है। मूव्स अंडरमाइंड, इन मूव्स की वजह से कम आंका जाने लगा किस चीज़ को? ऑल एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। सारे ही जो बेसिक सिद्धांत हैं डेमोक्रेसी के, यानी कि डेमोक्रेसी तो आपको पता होगा जहाँ पर लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, और फेडरलिज्म मतलब वो होता है जहाँ पे पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट ऑल्सो इम्पेयर्ड वॉट दी सेंटर क्लेम्ड वॉज डूइंग। यहाँ पे क्या हुआ? इस वजह से खराब हो गया जो सेंटर क्लेम कर रही थी कि वो करना चाह रही है, यानी कि जो सेंटर दावा कर रही थी कि वो ट्राई कर रही है करने का, वो भी खराब हो गया। और एक्चुअली में वो करना क्या चाह रही थी? क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। वो चाह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया यूनाइट हो जाए, एक हो जाए और उनमें एकता भी आ जाए। देयर इज़ अ नीड फॉर इमीडिएट कोर्स करेक्शन, तो इस यहाँ पर एडिटर कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी और तुरंत एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहे थे वैसा तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए उनको अपने काम में जो भी वो कर रहे थे उसमें चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। JNK स्टेटहुड मस्ट बी रिस्टोर्ड। एडिटर का ये भी कहना है कि जो JNK का स्टेटहुड है, यानी कि जो उनको राज्य पद मिला हुआ था, वो उनको फिर से दे देना चाहिए। एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुड बी फ्रीली अलाउड, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है यानी कि जो राजनीतिक कार्य हैं उनको फ्रीली, यानी कि बिल्कुल एकदम कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। क्यों? फॉर अ स्टार्ट, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया तो सीखा ही होगा इस एडिटोरियल में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कंबाइन इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।